दर्द हो रहा है। क्या मरने के बाद भी दर्द होता है? मिस, आप ठीक तो हैं? चाचा चेन, तुम जीवित हो? यह क्या हुआ? यह 3 साल पहले की बात है। उस हादसे में मैं फिर से जी उठी। छोटी बहन शाओ शुए। मेरी कमर। तो पता चला उस समय उसके इस धक्के की वजह से मेरी पहले से चोटिल रीढ़ पूरी तरह लकवाग्रस्त हो गई। फिर कभी खड़ी नहीं हो पाई। छोटी बहन शाओ शुए। तुमने मुझे मारा? चचेरी बहन, तुम यहाँ कैसे? तुम लोग गाड़ी कैसे चलाते हो? मिस, अभी तो हमने गति कम भी कर दी थी, लेकिन लिंग परिवार की कार फिर भी सीधी हमारी तरफ आ टकराई। बिल्कुल भी हटने का इरादा नहीं था। बूढ़े, बकवास मत करो। साफ है कि तुम खुद मिस लिंग, तुम मुझसे बात करने लायक भी हो? चाचा चेन, आप पहले अस्पताल जाइए। यहाँ मैं संभाल लूंगी। मिस, आप मैं ठीक हूँ। चचेरी बहन, चूंकि कोई बात नहीं हुई तो बस एक नई कार का मुआवजा दे दो। ऐसा लगता है वह थप्पड़ वाकई अनजाने में पड़ गया। हम शुए शुए के पास इतना दिमाग कहाँ कि विरोध कर सके। वह तो जैसा कहो वैसा ही करती है। बहन, समझदार तो तुम ही हो। तुम्हारे कहने के मुताबिक ही करते हैं। तो मैं चलती हूँ। नई कार मेरे घर भिजवा देना। रुको, क्या मतलब? यह कार दादाजी ने मेरे 15वें जन्मदिन पर तोहफे में दी थी। तुमने इसे तोड़ दिया है तो बिल्कुल वैसी ही एक नई कार तो देनी ही पड़ेगी। अफसोस, गलती से तुम मर नहीं गई। क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं हुआ तो इंश्योरेंस से ही क्लेम कर लो। नहीं, यह तो साफ एक हादसा था और इस रास्ते पर कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है। मुझे लगता है हादसा नहीं था, बल्कि पहले से सोची समझी हत्या जैसा लगता है। यह महिला की कार ने ब्रेक भी नहीं लगाया और सीधी टक्कर मार दी। बकवास बंद करो। तुम कौन हो? मेरा डैश कैमरा सबूत है। यह हमारा पारिवारिक मामला है। तुम्हें क्या? उसे हक है पूछने का, क्योंकि वह मेरा बॉयफ्रेंड है। तुम गवाह और सबूत सामने है। दादाजी को पता चल जाएगा। मैं उनके तोहफे की कदर नहीं करती, ऐसा नहीं, बल्कि कोई मेरी जान लेना चाहता है। वह तो हमेशा मेरी बात मानती थी। आज क्या हुआ? या फिर दादाजी से तुम्हारे पिता से मुआवजे की बात करवाओ। नहीं, यह बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। ठीक है, मैं भर दूंगी। मैं वो मूर्ख लड़की नहीं रही जिसे तुम हाके चलते थे, मेरी प्यारी दीदी। तुम ठीक हो ना? यही खूबसूरत चेहरा मुझे कितना धोखा दिया। मुझे मौका नहीं दोगे तुम्हारा एहसान चुकाने का? फिर छोड़ो। पहले तुम्हारा घाव सही करते हैं। तुम हमेशा इसी तरह एहसान चुकाते हो? पहली बार। तुम्हें तो पता भी नहीं मैं कौन हूं। फर्क नहीं पड़ता। हिम्मत है। कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। जब मैंने कहा तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, तुमने इनकार नहीं किया। देवी ने एहसान चुका दिया और मुझे छोड़कर चली गई। मैं
वापस आ गई हूँ। अरे आओ आओ, अंदर आओ। पति जी, आप आ गए। यह बच्ची किसकी है? गांव के दूर के रिश्तेदार की। मां बाप नहीं है, बड़ी दयनीय है, इसलिए ले आए। अजीब संयोग है, ये बच्ची भी हमारी एक्सआईओ एक्सवी के जन्मदिन पर पैदा हुई है। छाओ माँ, जल्दी इसे नहलाकर साफ करो। तुम्हारा नाम क्या है? एक्साइरो। नमस्ते एक्सआईओ बहन, डरो मत। मेरा नाम एक्सयूई है, यह तुम्हारे लिए। कौन है? एक्सआईओ, तुम्हें कुछ चाहिए? बहन, तुम्हारा कमरा कितना बड़ा है? तो फिर मेरे साथ सो जाओ। बिल्कुल नहीं। बहन, तुम मुझसे जरूर नफरत करती हो। ऐसा कैसे हो सकता है? छोटी उम्र से ही इतनी चालाक। पिछले कुछ दिनों में दादाजी से मिलने भी नहीं आई। दादाजी, फाइनल एग्जाम है, खत्म होते ही आपसे मिलने आऊंगी। अच्छे से पढ़ाई करना। मैं आपको निराश नहीं करूंगी। कुछ दिनों में जी परिवार की पार्टी है, उन पर अच्छा प्रभाव छोड़ना। उनकी हैचिंग प्रोजेक्ट पर तो कोई तुम्हारे शिव परिवार के कारोबार संभालने पर आपत्ति नहीं कर पाएगा। पार्टी? कितनी शर्मिंदगी है, बेचारी, देखो तो उसे। दादाजी, क्या मैं नहीं आ सकती? तुम कैसे? तुम्हारा कॉलेज में तुम्हें कभी नहीं देखा। उसकी पहचान भूल ही गया था। वापस चाहिए? शर्त है। नहीं चाहिए, उतर जाओ। तुम क्या कर रहे हो? मुझे वन नाइट स्टैंड पसंद नहीं। मैं तुमसे कभी भी संपर्क कर सकूं। तुम्हें मैं पसंद हूं। तुम्हें पसंद नहीं हूं। अंदाजा लगाओ, फिर एक बार तुम्हें इस्तेमाल कर लेता हूं। कहां जा रहे हो? घर छोड़ने आया हूं। इतने आगे? तो फिर मैं हल्के हाथ से। फिर कहाँ जा रहे हो? कल फाइनल एग्जाम है। तैयारी कैसी चल रही है? बहन, आज फिर क्लास में टॉप किया। क्यों ना? कल तुम्हारी जगह मैं दे दूं? हालांकि मैं तुमसे 1 साल पीछे हूं, लेकिन तुम्हारे सारे सवाल मैं जानता हूं। अपनी योग्यता साबित करने के लिए इसकी जरूरत नहीं। ये तो एक तरीका है। पापा, क्या आप जानते हैं एग्जाम में नकल करना? अगर पकड़े गए तो मैं कभी ग्रेजुएट नहीं हो पाऊंगी। आप बूढ़े हो गए हो। यह कॉलेज जी फैमिली का है। वे एक दागदार बहू कैसे चाहेंगे? माँ, आपका मतलब है बहन की शादी जी फैमिली के लड़के से करवानी है? बिल्कुल। शहर का सबसे बड़ा जी परिवार केवल मेरी बेटी ही शादी कर सकती है। सबमिट करने में केवल 10 मिनट बचे हैं, जल्दी करो। आ गया। 3, 2, 1। अपना फोन निकालो। ठीक है, सब जवाब है। परीक्षा अयोग्य घोषित। तुम मेरे साथ बाहर आओ। मैंने नकल नहीं की। बहुत हठी हो ना? ठीक है, देखते हैं किसने तुम्हें मैसेज भेजा। माफ कीजिए सर, मेरी बहन ने मुझसे मदद मांगी थी। कृपया इस बार उसे छोड़ दीजिए। अभी भी स्वीकार नहीं कर रही?
दीदी, बस स्वीकार कर लो। मैंने कह दिया, मैंने नकल नहीं की। यह फाइनेंशियल टेक परीक्षा है, मुझे जरूरत नहीं दूसरे विषय के जवाब लाकर नकल करने की। नहीं हो सकता, मैंने गलती कर दी। आर्ट इंट्रोडक्शन। एक्सयूई, तुम ग्रेजुएट नहीं हो पाओगी। बिल्कुल असंबंधित। लेकिन ये परीक्षा कक्ष है, तुम लोगों ने अनुशासन भंग किया। परीक्षा परिणाम भी रद्द। आपने जांच भी नहीं की, मेरे अंक क्यों रद्द कर रहे हैं? अगर अंक बचाने हैं तो एक रास्ता है। क्या आप मुझसे रिश्वत मांग रहे हैं? तुम क्या बकवास कर रही हो? अंक रद्द, तुरंत बाहर निकलो। मुझे लगता है बाहर जाने वाला आप होने चाहिए। जी साहब, आप यहां कैसे? ये दोनों बहनें। मैंने सब सुन लिया। छात्रों से जबरन वसूली, अधिकार का दुरुपयोग। तुम्हारी नौकरी गई। मैं और तुम्हारे लिए चेतावनी कार्रवाई। दीदी, कृपया मेरी विनती सुन लो। मुझे डर लग रहा था तुम ग्रेजुएट नहीं हो पाओगी, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी। चुप रहो, खुद जाकर मम्मी पापा को समझाओ। एक्सयूई, तुम रुको, मैं यूं ही नहीं छोड़ूंगी। अंदर मत आना। जी साहब, क्या आप मुझसे मिलने आए हैं? तुम्हें कैसे पता? आपने फिर एक बार मेरी मदद की। इस बार मैं कैसे धन्यवाद दूं? ठीक है, आखिरी बार तुम्हारा इस्तेमाल करती हूं। तुम्हें वापस आने की शर्म भी नहीं आई? पढ़ाई में कमजोर होना तो एक बात है, लेकिन इतना उद्दंड भी हो गए हो। तुम हमारे शिव परिवार का मुंह कहाँ रखोगी? हाँ, इस कक्षा की टॉपर से तो मुकाबला नहीं कर पाई, तो मुझ पर ही परीक्षा में नकल करने का आरोप लगा दिया। दीदी, तुमने ही तो मुझसे मदद मांगी थी। शिव, तुम्हारे नंबरों से स्नातक होने का सपना देखना। घुटने टेको। ये नकली तो नहीं ना? सभी विषयों में ए ग्रेड और उत्कृष्ट स्नातक भी। ये हो ही नहीं सकता। पिछले जन्म में तुमने मेरी प्रतिष्ठा धूल में मिला दी थी। इस बार तुम्हें फिर सफल नहीं होने दूंगी। शाबाश, मेरी शिव जिनकी बेटी होने का नाम रखा है। शाओ शिव, तुमने ये कैसे किया? पापा, मम्मी, तुम्हें पता नहीं है क्या? शाओरू ने नकल की साजिश रची थी। स्कूल ने सजा दी है। क्या? मम्मी, पापा, दीदी जो कह रही हैं वैसा नहीं है। मैं सच में बेकसूर हूं। चलो छोड़ो। आखिर एक बच्ची ही तो है। शाओरू, आगे से कुछ भी करते समय सीमा का ध्यान रखना, समझी? हाँ। अजीब बात है,
शाओरू चाहे जो भी गलती करे, पापा हमेशा उसका पक्ष लेते हैं। अरे बस करो, ये सब परेशान करने वाली बातें लेकर मेरे पास मत आया करो। श्याओ शियू, जल्दी से तैयार हो जाओ, मम्मी तुम्हें गाउन चुनने ले जा रही है। कॉकटेल पार्टी में हम जरूर शानदार प्रदर्शन करेंगे जी। परिवार की नजरें तुम पर से हटने नहीं देंगे। चलो आओ, उठो। शिव शिव, मैंने तुम्हें कमा का था, जल्दी मत करो, असली मजा तो अभी बाकी है। मम्मी, नहीं नहीं, बदलो बदलो। मैडम, हमारे सारे गाउन यही हैं। ये वाला तो अच्छा है। वो वाला? वो हमारे मालिक का कस्टम मेड है, बिकाऊ नहीं। मम्मी, कोई भी एक सूट ठीक रहेगा। चुप रहो। तुम्हें व्यापार करना है कि नहीं? अपने मालिक को फोन पर लगाओ। मम्मी, मुझे लगता है ये वाला ही बहुत अच्छा है। नहीं, इतना प्रभावशाली नहीं है। महोदया, अभी अभी माफी चाहता हूँ। हमारे मालिक ने कहा है, यह पोशाक आप आजमा सकती हैं। तुम लोगों ने समझदारी दिखाई। बेटी को अंदर ले जाकर पोशाक आजमाओ। बेटी, मेरे साथ आओ। बस एक साया एक्सयूवी का जी परिवार में विवाह हो जाए, पूरा U11 शहर भी मुझसे डरेगा। यह कौन है? बहुत दिन बाद मुलाकात हुई। यूरू दीदी। यूरू दीदी यहाँ क्या जी परिवार के समारोह की तैयारी कर रही हैं? ये जगहें हम तो बस घूमने आए हैं, तुम लोगों जैसी नहीं। माँ, ठीक है। सुना है XIOXUE को उत्कृष्ट स्नातक मिला है, उसे अच्छी तरह इनाम देना चाहिए। हमारी लेंगशुआंग जैसी नहीं, जो जल्द ही जी परिवार में ब्याही जाएगी। उसे हर चीज बेहतरीन चाहिए। माँ, वो तो बस जी साहब के साथ 2 बार मिली है। आप यहाँ मत बताइए, अगर किसी को जलन हो गई तो? जियोंग, उससे भी संबंध है। तुम दोनों गरीबों को देखकर गुस्सा आता है। चलो हम कपड़े बदलते हैं। XUE, हम समारोह में मिलते हैं। कमीनी लड़की, तुम्हारा रोने का वक्त आएगा। वह जी परिवार है, पूरे U11 शहर का सबसे ताकतवर जी परिवार। वह ल्योदी कौन होती है मुझसे टकराने वाली? XIOXUE, कैसे भी हो, इस समारोह में तुम्हें जी साहब का ध्यान खींचना ही होगा। माँ, असल में हमारा XUE परिवार भी कम नहीं है। तुम कुछ नहीं जानती। हमारा XUE परिवार जी परिवार के सामने एक छोटा मोटा घराना भर है। अगर तुम ऊपर नहीं चढ़ोगी तो ल्योदी जैसे लोग जल्द ही मेरे सिर चढ़ बैठेंगे। माँ, वे तो बस आपको उकसा रहे थे, आप दिल पर न लें। क्या ये मेरी बेटी कह रही है? आप मुझे मत दबाइए, मैं जियोंग से शादी नहीं करूंगी। तो तुम मेरी बेटी कहलाने लायक नहीं। तो असल में मैं बस आपकी ताकतवरों से जुड़ने की चाल हूँ। क्या आप जानती हैं, इससे आपकी बेटी की जान जा सकती है। फिर मुलाकात हो गई। तुम यहाँ कैसे? यह मेरा घर। ओह, साड़ी बहुत सुंदर है। धन्यवाद। तुम तो। मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। माँ, आप आ गई। अगर शाओ शिवजी परिवार में शादी करने से मना कर दे तो यह बच्चा मैंने तुम्हें कभी ध्यान से नहीं देखा। बहुत सुंदर हो शाओरो। माँ की बेटी बनना चाहती हो तो मेरी हर बात माननी होगी। जरूर, माँ जो कहेंगी वही करूंगी। हाँ, अच्छी लड़की।
छोटा बिस्तर बहुत सख्त है। शिव शिव को इतना अच्छा कमरा क्यों मिला? मुझे यह नौकरों वाला कमरा ही मिला। मालकिन ने कहा है कि तुम भी जी परिवार की पार्टी में आओ। यह तुम्हारे लिए साड़ी है। बहुत अच्छा, मुझे पता था। रुको जाओ माँ, तुम मुझे मुंह दिखा रही हो। दूसरी कुमारी, कृपया मुझे परेशान मत करो। अब माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। मालकिन की दी हुई साड़ी खराब कर दी। तुम कैसे चुकाओगी? दूसरी कुमारी, यह तो तुमने खुद काटी है। जाओ माँ, यह कैसे हो सकता है? कोई यकीन नहीं करेगा। तुम, मुझे पता है, किसी के कहने पर तुमने साड़ी खराब की ताकि मैं जी परिवार की पार्टी में न जा सकूं। दूसरी कुमारी, तुम मुझ पर झूठा आरोप मत लगाओ। यह साड़ी बहुत महंगी होगी। तुम नहीं चुका पाओगी, लेकिन अगर तुम मान लो कि शिव शिव ने कहा था तो मैं सोचूंगी। माँ पापा के सामने तुम्हारी रक्षा करो। दूसरी कुमारी, मैं कुमारी पर झूठा आरोप नहीं लगाऊंगी। मेरे कमरे में कोई कैमरा नहीं है। या तो तुरंत वैसी ही साड़ी चुकाओ या फिर शिव शिव को दोषी ठहराओ। लगता है दूसरा विकल्प आसान होगा। तुम जो कह रही हो सुन रही हो खुद। कुमारी, यह कपड़ा उसने खुद काटा है। जाओ माँ, आप बाहर जाइए, मुझे इससे बात करनी है। तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग है तो क्या मैं कहूंगी नकली है? पापा मुझ पर यकीन करेंगे। पापा तो तुम्हारा साथ देते हैं, माँ का क्या? तुम तो पार्टी में नहीं जाना चाहती थी, मैं मदद कर रही हूँ। अगर मुझ पर आरोप लगाना है तो लगाओ। याद दिला दूं, यह साड़ी तुम्हारी नहीं है, माँ की है। तुम मुझे इस बात से फंसाना चाहती हो बस इसलिए कि माँ पापा सिर्फ तुझे ही पार्टी में ले जाए, है ना? दीदी, मुझे पता है गलती हुई, बस पल भर का पागलपन था। अब कभी नहीं करूंगी। देखो, फिर से झूठ बोल रही हो। दीदी, सच में समझ गई हूँ गलती। बस डर लग रहा था कि तुम उन्हें बता दोगी। चाहती हो मैं इसे छिपाने में मदद करूं? ठीक है, पर एक शर्त माननी होगी। पार्टी शुरू भी नहीं हुई, खुद ही पीने लगे। बताओ, एक औरत कभी आगे बढ़ती है, कभी ठंडी पड़ जाती है। इसका मतलब क्या है? तुम्हें फंसाया जा रहा है। फंसाना मतलब? बताओ तो सही, कौन है जिसने तुम्हारी आत्मा ही निकाल ली? कोई नहीं। आज दादाजी ने तुम्हें पार्टी की जिम्मेदारी दी। सुनने में आया बड़े बड़े परिवार और उनकी बेटी आ रही है। ज्यादा उलझोगे तो कोई थप्पड़ मारकर बैठ जाएगा। तुम्हारी तरह कौन है जी परिवार की जिम्मेदारी उठाए हुए है, औरतों की तरफ देखता ही नहीं। क्या तुमने हाल ही में मेरे नाम से एक लड़की से लिंगशवान नाम की संपर्क किया है? अब वह रोज फोन से परेशान कर रही है। वो नवाबजादे की बेटी है। मैं बस मजे ले रहा था। सच में उसके साथ कैसे रह सकता हूं? असल बात यह है, मेरे नाम से। ये मेरी गलती भी नहीं है। वो लड़की मेरा नाम सुनते ही चिपक गई। मैंने मना करने का मौका ही नहीं पाया। ओए, कृपया दादाजी से शिकायत मत करना। लिंगशवान के मामले को जल्दी निपटा लो। लोग समझेंगे तुम बड़े भाई हो। ठीक है, पता है। यह क्या हुआ? शाओशुआ हमेशा समय की पाबंद रहती है। इतने बड़े मौके पर देर कर रही है, सच में परेशान कर रही है। आ गई। तुम दीदी की ड्रेस क्यों पहने हो? माँ, मुझे लगा यह ड्रेस शाहरुख पर ज्यादा सुंदर लगेगी, इसलिए खुद ही तय कर लिया, उसे दे दिया। छोटी बर्फ,
मैं तुम्हें कुछ कहना नहीं चाहता। तुम्हारी मेहनत बेकार हो गई। क्या देख रहे हो? अब देर हो रही है। छोटी बर्फ भी बहुत सुंदर लग रही है। एक पोशाक है, ज्यादा ध्यान मत दो। उसने मुझे परेशान नहीं किया, बल्कि अपनी पोशाक मुझे पहनने दी। आखिर वह क्या चाहती है? माँ, क्या करूं? वह जियोंग नहीं है, वह जी परिवार का बड़ा बेटा है। जीमिंग, मैं धोखा खा गई। तुम्हारा दिमाग कहाँ गया? जीमिंग मशहूर प्लेबॉय है, जी परिवार का भावी उत्तराधिकारी जियोंग है। माँ, तुमने जीमिंग के साथ सोया है? माँ, उसने मुझे धोखा दिया, मुझे सच में नहीं पता था। माँ, रोने से क्या होगा? मूर्ख, पिछली बार मैंने युंडू के सामने शान दिखाई थी, अब वह मेरा मजाक उड़ाएगी। माँ, क्या करूं? तुम्हें मुझसे पूछने की शर्म नहीं आती? मैंने तुम जैसा मूर्ख क्यों पैदा किया? अब तुम्हें जीमिंग को लटकाए रखना होगा और साथ ही दूसरे तरीके सोचने होंगे जियोंग के करीब जाने के। अगर पार्टी में जियोंग सच में बर्फ को पसंद कर लेता है, जो हमें नहीं मिल सकता वे भी नहीं पाएंगे। कोई तरीका सोचो इस लड़की को बर्बाद करने का। जी परिवार ने यह पार्टी आयोजित की है। यह पूरे शहर के बड़े परिवारों को संदेश दे रहा है। जी समूह का उत्तराधिकारी छोटा बेटा जियोंग है, बड़ा बेटा जिमिंग नहीं। मौका न चूकना, किसी और को मौका न देना। अजीब है, वे लोग क्यों नहीं दिख रहे? छोटी बर्फ, मैं जो कह रहा हूँ सुना तुमने? हाँ, सुना। कोई भी हो, बस जी परिवार से संबंध जोड़ लो। यह बर्फ है ना? कई साल बाद इतनी बड़ी हो गई। यह कौन है? यह मेरी गोद ली हुई बेटी बर्फरो। हाँ, गोद ली हुई। सुशी शियू, मेरा भाई भी आया है, थोड़ी देर में तुम्हारी मुलाकात करवाता हूँ। पापा कहते हैं इन लोगों से मिलते रहो, तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। सुना है आपने दुनिया की कई मशहूर वाइन इकट्ठी की है। सोचा था वक्त निकालकर आपसे सीखूंगी। नहीं सोचा था, आपको भी वाइन में दिलचस्पी है। अच्छा है, मेरे घर आते रहो। वैसे मेरे पास 2 वाइन है, हमेशा कंफ्यूजन रहता है। आप देख लेंगी क्या? ठीक है। तुम इतनी बेढंगी क्यों हो? माफ कीजिए मैडम, मैं साफ कर देती हूँ। छोड़ो छोड़ो, ये गोद ली हुई बेटी है ना, अच्छी तरह सिखानी पड़ेगी। देखो मेरा कपड़ा। माफ कीजिए माफ कीजिए। मैं एक हाई एंड दुकान के मालिक को जानता हूँ, अभी बुलाता हूँ। एक नया ला कर दूंगा, आप बदल लीजिए। गुस्सा मत होइए, गुस्सा मत होइए। उसकी पहचान बताओ। वाह, आज कितनी सुंदर लड़कियां हैं। हाय, लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। हम जानते हैं क्या? याद नहीं? पिछली पार्टी में। उसने नहीं देखा। फिर से बात करके चले गए। इतना बेरहम। हम जानते हैं ना? ठीक है, तो अब औपचारिक तौर पर मिलते हैं। मेरा नाम जियोंग है। ओह, खुशी हुई। शू शू, दूसरों से बात मत करो। मैं जलूंगा। इतनी जल्दी मेरा नाम याद कर लिया? तुमने वो गाउन क्यों नहीं पहना? युवराज जियोंग, जरा ज्यादा ही ध्यान दे रहे हो। अगर ध्यान नहीं खींचना चाहते
तो मेरी बात सुन लो। ठीक है, बोलो। तुम पागल हो गए हो। ये पब्लिक जगह है। दीदी, माँ बुला रही हैं। ये गाउन। ये सज्जन कितने परिचित लगते हैं। ये हैं जी परिवार के छोटे साहब जियोंग। नमस्ते, मेरा नाम शिवरो है, शिव परिवार की दूसरी बेटी। मालूम है, सस्पेंड हुई थी ना। क्या मैंने तुम्हारी बातचीत में दखल दिया? नहीं। तुम ही हो वो लोमड़ी जो मेरे पति को बहका रही है। बेशर्म छोकरी, इतनी बेशर्मी से यहाँ घूम रही है। मैडम, आपने शायद गलत पहचान लिया है। हट जाओ, अगर तुम इस लोमड़ी को बचाओगे तो तुम्हें भी पीटूंगी। क्या देख रहे हो, मारो उसे। बेशर्म कुतिया, जोर से मारो। यहाँ कौन शोर मचा रहा है? चलो चलो, निकलो यहाँ से। बेइज्जती का एहसास अच्छा नहीं लगता ना। एक्सयूरो, तुम्हें क्या हुआ? माँ, तुम्हारी बेटी ही तो बदचलन है। तुम, यह तो जी परिवार की पार्टी है, ऐसे में सिर्फ तुम्हारी बेटी ही परेशानी में क्यों पड़ गई? देखो, एक्सयूवी परिवार की बेटी शादीशुदा आदमी को बहका रही है। अब उसकी पत्नी आ गई है। मैं तेरा मुंह फाड़ दूंगी, सब देख रहे हैं। मिसेस एक्सयूवी, अपनी बेटियों को अच्छे से संस्कार दो, बदनाम होने से बचाओ। यह तो सही में संस्कार की कमी है। तुम लोग यहाँ कैसे आए? तुम कौन होते हो बड़ों से इस तरह बात करने वाले? मैं जियोंग, मुझे याद नहीं कि मैंने तुम्हें बुलाया हो। शुअनगर, जल्दी से जी साहब को नमस्ते करो। जल्दी करो। माँ, वह कौन है? मिस एक्सयूई, आप ठीक तो हैं ना? मिस एक्सयूई रो को अस्पताल ले जाओ। सुरक्षा, इसे उसकी जगह पर ले जाओ। मुझे क्यों पकड़ रहे हो? छोड़ दो। क्या हुआ? क्या सिर्फ इसलिए कि मैंने जियोंग साहब का अपमान किया? तुम मेहमानों के साथ ऐसा व्यवहार करते हो तो जी परिवार के नियम बहुत ही बेतुके हैं। हमारा जी परिवार उतना बुरा नहीं है जितना तुम सोचती हो। वो लोग जो अभी थे, हमने पकड़ लिए हैं। तुमने खुद क्या किया है, क्या तुम्हें पता नहीं? जी साहब, मैंने गलती कर दी। आपकी पार्टी में उपद्रव नहीं करना चाहिए था। मैं गलत थी, इस बार माफ कर दीजिए। दीदी, मैं गलत थी, मुझे बचाओ। एक्सयूवी, कृपया मेरी मदद करो। आखिरकार हम रिश्तेदार हैं ना? रिश्तेदार, इसलिए हर बार आकर मेरी चीजें चुराती हो। तुम, एक्साई और वो मेरी बहन है, इस बार उसे चोट लग गई है। आप लोगों को उसे एक जवाब तो देना ही होगा। उम्मीद है लियो आंटी इस घटना से सबक लेंगी। एक्सयूवी, तुम ज्यादा नहीं चलानी चाहिए। कृपया बाहर जाइए। ठीक है, तुमने मेरे करीब आकर मुझे तुम्हारा दीवाना बना दिया। आखिर में ऐसे बर्ताव किया जैसे मुझे जानते ही नहीं। तुम मेरे साथ खेल रहे हो। बहुत दर्द होता है ना? पिछले जन्म में मुझे भी बहुत दर्द हुआ था। तुम्हारा मकसद क्या है? क्या मैं जा सकता हूँ? रुको। आज ही परिवार में शर्मिंदगी हुई, तुमने एक शब्द भी नहीं कहा। एक्साई और वो हाँ, वही बेटी जिसे तुम लाए हो। जब उसकी चोट ठीक हो जाए उसे बाहर निकाल दो। पत्नी, ये बात एक्साई और को कैसे दोष दे सकते हैं? मैडम ने मुझे सूचना दी है, चोट ठीक होने पर एक्सयूवी परिवार से बाहर निकल जाओ। कहाँ जाएंगे? जहां से आए थे वहीं वापस जाओ। आज तो बड़ा जमावड़ा है ना? जियो, मुझे क्यों लगता है कि तुम एक्सयूवी परिवार की उस लड़की के साथ
रिश्ता सामान्य नहीं है। तुम कुछ छुपा तो नहीं रहे मुझसे? मुझे लगता है वो अच्छी है। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कहाँ जा रहे हो? बाहर निकलो। एक्सायोरो। पापा, आओ पापा देखे। इतनी बड़ी मुसीबत झेली है। पापा कोई बात नहीं, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से एक्सयूई परिवार को परेशानी हो। यहां दर्द हो रहा है? नहीं पैर में भी चोट है ना? मैं देखता हूं कितनी गंभीर है। पापा, जरूरत नहीं, मैंने अभी दवाई लगाई है। पापा और एक्सयूरो। पापा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? एक्सयूई एक्सयूई। मैंने सोच लिया है, भले ही तुम मुझे इस्तेमाल करो, कोई बात नहीं। मुझे तुमसे प्यार है। क्या मैं तुम्हारा कंधा थोड़ी देर के लिए ले सकती हूँ? ठीक है। क्यों? कभी कभी हमें चोट पहुंचाने वाले हमारे सबसे करीबी होते हैं। क्या तुम मेरी बात कर रही हो? इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं। अब से हम मिलना बंद कर दें। जाओ माँ, शियाओरो को बताओ। जी शाओ उससे मिलने आए हैं। शू शू। मैं तुमसे मिलने आई हूं। मैंने कहा था हमें फिर नहीं मिलना चाहिए। जी शाओ, कल की पार्टी में दखल देने के लिए माफी चाहती हूँ। आपकी पार्टी में शिव परिवार सभी नुकसान की भरपाई करेगा। भरपाई की जरूरत नहीं, बस तुम मुझ पर एक एहसान रखो, ठीक है? तुम तो लात के ऊपर घूसा मार रहे हो। यह तुम्हारा है ना? कृपया। आप आ गए। माफ कीजिए जी शाओ, मेरी गलती है। समय पर साफ नहीं समझा पाया। शिवो जी आराम करें, हमारी सुरक्षा व्यवस्था में भी चूक हुई। माफ कीजिए। तुमने कहा था वह मुझसे मिलने आए हैं ना? तो फिर तुम्हें और मेहनत करनी होगी। गलत तो मैं हुई, लेकिन मुझे हवा में उड़ा दिया गया। तू भाई, मुझे तुमसे मिलना है। तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो? भाई होने के नाते तुम्हारी चिंता कर रहा हूं। अरे तो जल्दी शिव परिवार की बेटी से मिलने निकले थे। लड़की पटाने में दिक्कत आ रही है। मेरे पास कुछ अच्छी शराब है, कुछ पैग लगाए, कैसा रहेगा? मूड नहीं है। तो फिर मैं शिवशु को पटाने की कोशिश करता हूं। तुम्हारे इस प्यार के पागलपन का इलाज करूंगा। कोशिश करके देखो। चलो चलो चलो। तू भाई, तुमने मुझे निराश किया है। मैं गलती मानने आया हूँ। कपड़े पहन लो, मेरी आंखों के सामने मत आओ। मैं काम ढंग से नहीं कर पाया। कैसे ढंग से नहीं? शिवशिव की किस्मत बहुत अच्छी है। वह पहले जैसी नहीं रही, उसका तरीका बदल गया है। बहाने मत बनाओ। मैं क्या तुम भूल गए कि तुम्हें शिव परिवार में क्यों भेजा गया था? मैं जल्दी हासिल कर लूंगा। शूजिंग और यूनू के बीच का विश्वास।
शूशु की जगह लेकर शू परिवार का कारोबार हासिल करना। कोई मौका ढूंढो, उसे यहां लाओ। मैं देखना चाहता हूं वो कितनी अलग है। थैंक्स तू भाई। दादाजी, आपकी चिंता करवा दी। हाईचेंग प्रोजेक्ट के बारे में क्या रवैया है? यह प्रोजेक्ट क्या बिल्कुल करना जरूरी है? अगर हाईचेंग प्रोजेक्ट हाथ से निकल गया, मैं शू परिवार की उम्मीद सिर्फ तुम पर है। क्या मेरा और उसका झगड़ा अभी खत्म नहीं हुआ? शूरो, तू घर से निकल जा। माँ, तुझे क्या हुआ? यह कलंक तेरी वजह से दादाजी ने मुझे खूब डांटा। माँ, अगर आप मुझे अभी घर से निकाल देंगी तो क्या यह बदनामी सच नहीं हो जाएगी? क्या आप नहीं चाहती कि मैं जी परिवार से जुड़ूं? जी शाओ आज घर आए थे मुझे देखने। माँ, मेरे पास अभी मौका है। ठीक है, फिर मैं तुझे 1 महीने का और समय देती हूँ। मैं तुम सबको नरक में भेज दूंगी। पापा। पार्टी में किसी ने उपद्रव किया। हाँ, लेकिन सब समझ गया। ग्रुप को सूचित करो। उपद्रव करने वाले के सारे कारोबार बंद करवा दो। अब कोई भी उनके साथ काम नहीं करेगा। और ये अफवाह क्यों है कि तू एक नवधनाढ्य की बेटी के साथ रिलेशनशिप में है? क्योंकि यह अफवाह है तो तुम्हें इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसी अफवाहें तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। तुम जी परिवार के उत्तराधिकारी हो। तेरा भाई तो बर्बाद हो चुका है। याद रखना, पहले काम फिर शादी। कुछ काम है। क्या संयोग है? मिस शू, क्या आप भी हाइचिंग प्रोजेक्ट में दिलचस्पी रखती हैं? जी शाओ, आप तो हर जगह मौजूद रहते हैं। मिस शू, क्योंकि आप मेरे रेस्टोरेंट में आई हैं तो साथ में खाना खाएं। आपकी दिलचस्पी के लिए शुक्रिया। जरूरत नहीं। वह औरत। पीछे मत देखो। तुम्हारी मेरे पास आने की हिम्मत कैसे हुई? क्या हुआ मेरी जान? कई दिनों से मुझे कॉल तक नहीं किया। बदमाश, सिर्फ मेरे साथ खेलना ही काफी नहीं था। उस दिन तुमने अपने भाई को मुझे तंग करने दिया। तंग करने दिया? मुझे माफी मांगने आना पड़ा। चलो गुस्सा मत करो, आज मुझे ठग लो, ठग लो। अगर तुमने हमारे लिए एक बोल होता तो हमें परिवार इतना बुरा हाल नहीं होता। इस हालत में नहीं पहुंचता। इतना गुस्सा मत करो। मैं कह रहा हूं, तुम और तुम्हारी मां ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरे पिता अमेरिका में गुस्से से आग बबूला हो गए। वह सब एक्सयूई की वजह से हुआ। काश पिछली दुर्घटना में वह मर गई होती। तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो। मेरे पास एक तरीका है। क्या तरीका? पहले खाना खाते हैं, फिर होटल में। तुम्हारे अंदाज पर निर्भर करेगा। तुम बुरे हो, नापसंद। माफ कीजिए जिमिंग सर, ऊपर से आदेश आया है। आपका बिल साइन नहीं करने दिया जा सकता। क्या? मेरा चेहरा देखो, ये मेरे जी परिवार का रेस्तरां है? हमारे पास कोई चारा नहीं है। ठीक है, क्या मैं अपने ही रेस्तरां में कार्ड से भुगतान कर सकता हूं? माफ कीजिए जिमिंग सर, ये कार्ड काम नहीं कर रहा। ये कैसे संभव है? मैनेजर को बुलाओ। माफ कीजिए, हमारे मैनेजर को जियो साहब ने ग्रुप मीटिंग के लिए बुला लिया है। क्या तुम नौकरी करना चाहते हो? क्या तुम मुझे फिर से शर्मिंदा करना चाहते हो? ये क्या बकवास है? कुल कितना हुआ? एक बोतल चैटियो चेवल ब्लैंक मिलाकर कुल 99,420। शून्य हटा सकते हैं। क्या आप पहले भर देंगे? पहले भर देंगे? मैं बाद में लौटा दूंगा। तुम बदमाश हो। अब खाना भी मुझे ही भरना पड़ेगा। दीदी,
क्या बात है? हाल ही में माँ पिता मेरे साथ बहुत ठंडे हैं, मैं बहुत उदास हूँ। क्या तुम मेरे साथ बाहर घूमने चलोगी? कहाँ? एक बार है, बहुत मजेदार। चलो वहाँ एक पी लेते हैं। एक पी लेते हैं। आखिरकार तुम संभल नहीं पा रहे हो? ठीक है। यही जगह है। इस बार देखते हैं तुम कैसे भागते हो। दीदी, यहाँ का माहौल अच्छा है ना? सुंदरी, पहले कभी नहीं देखा, उसकी परवाह मत करो। छोटी बहन, पहली बार आए हो? आओ, आज भैया पेट भरेगा। एक्सक्यूज लो, तुम शराब पीना चाहती थी ना? आओ, वे पेट भर रहे हैं। दीदी, मेरा पेट दर्द कर रहा है, मैं पहले टॉयलेट जाती हूँ। तुम लोग मजे करो। भैया को एक मौका दो, मेरे मेहमानों को परेशान मत करो। नमस्ते लुओतु, आशा है उन दोनों ने आपका मूड खराब नहीं किया। पहली बार आने वाले मेहमानों का हमारा बार खास ख्याल रखता है, खासकर आप जैसी खूबसूरत महिलाओं का। मेरी बहन ने कहा है कि आपका यहाँ का माहौल बहुत खास है। मुझे तो अभी तक वैसा कुछ नजर नहीं आया। एक गेम खेलने में दिलचस्पी है, अगर जीत गए तो आज रात की आपकी सारी खर्चा मेरी तरफ से। अगर सिर्फ खर्चा माफ है तो मैं मना करती हूँ। ठीक है, आप बताइए। लो बॉस, अगर मैं जीत गई तो बार का आज का सारा टर्नओवर मेरा कैसा रहेगा? और अगर आप हार गई? मेरी बहन मेरे साथ आई है। अगर मैं हार गई तो वह यहाँ वेट्रेस बनकर काम करेगी। तुम हारोगे तो मुझे दाव पर क्यों लगा रहे हो? मैं मजाक कर रहा था, देखो तुम कितनी सीरियस हो गई। यह मजाक नहीं है, उसे कुछ शक हो गया है। तो बताओ, हारने पर क्या होगा? हारने पर सीधी बात है, ये पेग आपको पीना होगा। ठीक है। बढ़िया, अंदाजा लगाओ, इसमें कितने पैसे हैं? मेरा अनुमान है। क्या मैं भी शामिल हो सकता हूं गेम में? मुझे भी शामिल कर लो। हमेशा सुनता था कि जी साहब कभी मनोरंजन स्थलों पर नहीं जाते। आज आपने मेरी इस छोटी सी दुकान पर कदम रखा, ये तो मेरा सौभाग्य है, मेरी खुशकिस्मती है। जी साहब, फिलहाल तो मैं लुओ बॉस के साथ गेम खेल रही हूँ। क्या आप अगले राउंड का इंतजार कर सकते हैं? पिछली बार तुमने मुझ पर एक एहसान रखा था ना, मैं अब उसे वसूलना चाहता हूं और तुम मना नहीं कर सकते। लुओ बॉस, ऐसा करते हैं, मैं एक्सयूईजी की तरफ से जवाब देता हूं। अगर मैं जीत गया तो टर्नओवर एक्सयूईजी का होगा और यह पेग मैं भी उनकी तरफ से पी लूंगा। और अगर मैं हार गया, कृपया मिस जू वापस जाए, मैं अलग से 1 और करोड़ जोड़ूंगा। ठीक है, सब कुछ आपकी मर्जी। मुझे लगता है इस कार्ड में शेष राशि 0 है। 0? 0 कैसे हो सकता है? तुम सुनिश्चित हो? बहुत अच्छा। जी परिवार के युवराज वाकई नाम के अनुरूप है, आप जीत गए। ये कार्ड अब आपका है, बाद में आज की सारी कमाई इसमें जमा कर दी जाएगी। अरे जियोंगा नहीं, शांत हो जाओ। क्या तुम भूल गई पिछले जन्म में उसने तुम्हें कैसे धोखा दिया था? क्या हुआ? मुझे पता है, इस कार्ड की शेष राशि 0 नहीं हो सकती। वह जानता है तुम्हारे जी परिवार के प्रभाव से एक बार को 0 करना भी कोई मुश्किल काम नहीं है, इसलिए वह तुम्हारा दुश्मन नहीं बनना चाहता। लगता है तुम इतनी भी बेवकूफ नहीं हो। खैर, एक बार फिर मुसीबत से बचाने के लिए शुक्रिया। ऐसी जगहों पर अब कभी मत जाना। तुम मुझे आदेश दे रहे हो? तुम्हें पता नहीं आदमी क्या चाहता है, या फिर क्या मैं तुम्हें संतुष्ट नहीं कर पा रहा? तुम उत्तेजित हो गए हो। हाँ,
तुमने किया। शराब के नशे में कई बातों पर भरोसा नहीं किया जाता। मेरी बातों पर भरोसा किया जा सकता है। बोलो, तुम मुझे पसंद करती हो। पसंद नापसंद की क्या फायदा? मेरे साथ शादी करो। तुम्हें वह पेग नहीं पीना चाहिए था। क्यों? नीच लड़की, भागने की सोच रही है। मैंने गलती की तो भैया, मैं फिर कभी नहीं करूंगी। तुम भूल गई कि तुम्हारी पहचान किसने दी? तुम्हें अनाथालय के हरामी से निकालकर शुभ परिवार में भेजा। नहीं, तू भाई का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। मैं भूल नहीं सकता। तुम पर मैंने कितना पैसा, कितना मन लगाया है। मुझे थोड़ा और समय दो। मैं जरूर एक्सयूवी की जगह ले लूंगा और एक्सयूवी परिवार का कारोबार हासिल कर लूंगा। क्या? मैंने तो सुना है कि एक्सयूवी परिवार तुम्हें बाहर निकालने वाला है। तू भाई, मैं रुकने का रास्ता निकालूंगा। एक बार फिर मुझ पर भरोसा करो, बस एक बार। तुम क्या कर रहे हो? हमने कुछ नहीं किया। तुम्हें वापस लाने में कितनी मुश्किल हुई? तो वह शराब में दवा मिली थी। देखो, ऐसी जगहों पर नहीं जाना चाहिए। कल अगर मैं नहीं होता तो तुम्हारा क्या होता? हाँ, तुम क्यों नहीं गए? तुम्हें क्या लगता है? तुमने मुझे क्या पिलाया? बहुत बुरा लग रहा है। शहद और सिरका, नशा उतारने के लिए। रुको, अभी मत उल्टी करो। तुम्हारे घर में बाल्टी है? बाथरूम में है। तो सारी रात उल्टी होती रही। तुम ठीक हो तो बस, मैं चलता हूं। अरे, नाश्ता करके जाओ। हाँ, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें यह भी आता है। दरअसल यह भी खास तुम्हारे लिए सीखा था। गर्मा गर्म खाओ। यह मेरी सबसे प्यारी औरत की है। मैं खुद उसे दूंगा। कल रात की बात। तुमने क्या सोचा? कौन सी बात? जब मैं बेहोश होने से पहले तुमसे कहा था। ओह, उसके बारे में मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। जी सर, अमेरिका से एक पार्सल आया है। क्या अभी ऊपर भेज सकते हैं? ठीक है। फिर चलते हैं। पहले अमेरिका से आया सामान आ गया है। प्रॉपर्टी ऊपर भेज देगी। तुम यहीं बैठो। तुमने रेस्टोरेंट को फोन करके कहा, मेरा बिल साइन नहीं करने दिया और मेरा कार्ड भी बंद कर दिया। तुम मेरे बड़े भाई हो। क्या अब खाना भी नहीं खाने दोगे? ओह, कल रात ज्यादा पी लिया, उल्टी कर दी सब जगह। सफाई वाले साफ नहीं कर पाए। तुमने कोई छुपा रखी है क्या? कोई बात हो तो ऑफिस में आकर बात करें। मैं तो अच्छा खाना खाने जा रहा हूं।
इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम भी नहीं चाहोगे कि वह देखे। तुमने अभी कहा कुछ हासिल करना है। मैं चाहता हूँ कि शिव परिवार को जी ग्रुप के साथ मौका मिले, हाई सिटी प्रोजेक्ट का। तुमने कहा तो मैं तुम्हें अप्रूवल दे दूंगा। नहीं, मैं नॉर्मल टेंडर में भाग लूंगा। ठीक है, तो आज वापस जाकर तुरंत तैयारी शुरू कर दो। कल सुबह 10 बजे डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ जी ग्रुप की मीटिंग में। हाँ। मेरे साथ शादी करो। सर, आपकी खबरें। कौन सी खबरें? वाह, देखो, जियोंग भी इतना खुलेआम खेलता है। बार की लड़की को घर ले गया। नॉर्मल है, मर्द ऐसे ही होते हैं। तुम भी। मैं कहाँ हिम्मत करता हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता। शूरो की शादी होगी तो एक दिन सामना करना ही पड़ेगा। तुम शूरो की शादी जियोंग से करवा रहे हो। शूरो मेरी बात मानेगी। तुम्हारे घर के बुजुर्ग बस शूशु को ही सब कुछ देना चाहते हैं। बिगाड़ दिया है। तुम थोड़ा कम बोलो, बुजुर्ग सुन लेंगे। देखो, फोटो में ये इंसान कितना जाना पहचाना लग रहा है। पापा, मम्मी, मैंने दीदी को खो दिया। क्या बकवास कर रहे हो? इतनी बड़ी हो गई है, कहाँ खोएगी? कल रात हम बार में शराब पी रहे थे। फिर दीदी गायब हो गई। पूरी रात वापस नहीं आई। शूशु तुम्हें ऐसी जगह ले गई। पापा, दीदी को मत डांटो। उन्होंने कहा मुझे घुमाने ले जा रही हैं। बस यह नहीं सोचा था कि मैं बार में बुरे लोगों से मिल गई थी। शुक्र है कि जियोंग साहब मिले, उन्होंने ही मुझे बचाया। फिर मुझे कुछ पता नहीं चला। जब मैं होश में आई तो मैं लेटी हुई थी जी साहब के घर पर। क्या? जियोंग, तो फोटो में वो इंसान तुम हो ना? बहुत अच्छा हुआ। माँ, तुम गुस्सा नहीं हो? मुझे तो खुशी हो रही है। आओ आओ, जल्दी आओ। अरे, तुम्हें चोट कैसे लगी? ये चेहरा। तुम सच में जियोंग के घर रात गुजारी? पापा, मेरा उस जियोंग से कोई लगाव नहीं है। आप दीदी को भी मत डांटना। उन्हें भी नहीं पता था कि मेरे साथ कुछ हो जाएगा। ये जियाओ शुए, उसकी मां जैसी ही दुष्ट है, किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये जियोंग जरूरी नहीं कि अच्छा इंसान हो। मैंने तुम्हें इतने साल पाला, कैसे सहन करूं? तुम्हें आग में कूदते देखूं। पापा, मैं भी आपको छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन पापा, भले ही मैं आपकी खून की नहीं हूं, आप ऐसा नहीं कर सकते। पापा, मैं आपकी बेटी हूं, मुझे छोड़ दो। पापा, ऐसा मत करो। अच्छा, तुम बुरे बदमाश। मुझे पहले से पता था तुम्हारे मन में उसके लिए कुछ है। क्या अब खुलेआम हो गए हो? मैंने कुछ नहीं किया। वो है, उसने मुझे ललचाया। तुम इंसान भी हो या नहीं? मेरे दिमाग में सच में कोई और ख्याल नहीं था। माँ, असल में दीदी को भी पता है, लेकिन उन्होंने मुझे आपको बताने नहीं दिया। उन्होंने कहा आप चलनखोर हैं। अच्छा, जैसा बाप वैसी बेटी। माँ, मुझे न निकालें, अब मैं जी साहब की मंगेतर हूं। अगर उन्हें पता चल गया तो शुए परिवार का खात्मा हो जाएगा। तुम तो बूढ़े जवान सबको पसंद आती हो। हाँ, आज की ये बात किसी को भी बाहर एक शब्द नहीं बोलना है। तुम सही सलामत जी परिवार में शादी करके जाओगी, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। तुम अभी तक बाहर नहीं गए। मिस, गाड़ी में कुछ खराबी है, चल नहीं रही। चाचा चेन, आप टोटल बुलाइए, मैं खुद कोई रास्ता निकाल लूंगी। ठीक है,
मैं फोन करता हूं। क्या संयोग है, मैंने कहा था ये आकर्षक काया कहीं देखी सी लग रही है। पता नहीं था कि मिस जू होगी। बॉस लुओ। गाड़ी खराब हो गई है, मदद चाहिए? नहीं, मैं खुद कार बुला लूंगी। अरे नहीं, चलिए। कहाँ जाना है? मैं छोड़ देता हूं। समय नहीं है। झिझकिए मत, काम जरूरी है। जनरल मैनेजर जी, एक मिस जू आपसे मिलना चाहती है। अंदर आने दीजिए। मेरी बहन को अचानक कोई और मीटिंग आ गई। उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट की बात करने भेजा है। मुझे ऐसी कोई सूचना नहीं मिली। मेरे माता पिता मुझे बहुत मानते हैं। उनका कहना है कि भविष्य में मुझे जू फैमिली का बिजनेस संभालना है। क्योंकि आपकी बहन यहां नहीं है, तो हमारी बातचीत यहीं खत्म होती है। क्या जी ग्रुप के भावी अध्यक्ष इतनी जल्दबाजी में फैसला लेते हैं? बिना देखे? मैं तो पूरी ईमानदारी लेकर आई हूं। क्या कहना चाहती हैं? दरअसल लुओ तो और मेरी बहन का रिश्ता काफी समय से चल रहा है। बिडिंग के बहाने वह आपके करीब आना चाहती थी। आपके घर रुकना भी उन दोनों की साजिश का हिस्सा था। नहीं तो कोई उन्हें आपके घर से निकलते कैसे फोटो खींच लेता। इस वक्त सुजू लुओ के साथ डेट पर है। यकीन नहीं होता? मैं फोन करके पूछती हूँ। दीदी, क्या तुम इस वक्त बॉस लुओ के साथ हो? हाँ, तुझे कैसे पता? कुछ नहीं, तुम लोग मजे करो। फोन कट गया। कुछ फोटो से क्या साबित होता है? मेरे पास समय कम है। आप जा सकती हैं। आपको जूजू पर इतना भरोसा है? समझ गई। उस रात आप लोग सोचा नहीं था कि महान जी शाओ भी दिमाग से नहीं, नीचे से सोचने वाला मूर्ख निकलेगा। गलत। तुम बाहर जाओ। तुरंत एक गाड़ी ढूंढो। यह कहा है? मिस जू, सच कहूं तो पिछली बार आप जैसे ही घर में आई, मैं आपसे पूरी तरह मोहित हो गया था। मिस्टर लुओ, आप ऐसी बातें न करें, यह ठीक नहीं है। जनरल जी, क्या वे तस्वीरें जो ऑनलाइन फैल रही हैं असली हैं? वो लड़की जो आपके घर ठहरी थी, क्या आप उसे बार में मिले थे? क्या आप कुछ स्पष्टीकरण देंगे? समझाने जैसा कुछ नहीं है। वह मेरी मंगेतर है। जनरल जी, आपकी मंगेतर कौन है? मैं ही उनकी मंगेतर हूँ। क्या आप दो शब्द कह सकती हैं? आप दोनों की क्या स्थिति है? हम जल्द ही शादी करने वाले हैं। ढोंग मत करो। पिछली बार तो तुम भाग गए थे, इस बार तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। ठीक हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? न मानने वाले बच्चों को सजा मिलती है। तुम कौन हो? किसने अंदर आने दिया? जाओ माँ, चिल्लाओ मत। लिली मत बुलाओ। मैं तुम्हारी असली माँ हूँ। मैं तुम्हें नहीं पहचानती। बाहर निकल जाओ। मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन उस समय मेरे पास कोई चारा नहीं था। तुम्हारे पिता हमें छोड़ गए। मैं अकेली तुम्हें पाल नहीं सकती थी। पुलिस को नहीं बुलाना है, नहीं बुलाना है। मैंने तुम्हें खबरों में देखा। मेरी लिली बड़ी हो गई है और इतनी सुंदर है। नाटक बंद करो। तुमने मुझे अनाथालय में छोड़ दिया। क्या यह काफी क्रूर नहीं था? जब तुम छोटी थी,
मैं अक्सर तुम्हें देखने जाती थी। चुप रहो। अगर तुम्हारी सच में मेरी भलाई की फिक्र है तो अभी गायब हो जाओ। लिली, लिली, ऐसे मत बोलो। माँ भी मजबूर थी। मुझे लिली मत कहो। मेरा नाम जू है। मैं एक बार फिर कहती हूँ, अभी निकल जाओ यहाँ से। क्या बकवास कर रही हो? बाहर निकल जाओ। लिली, वह अभी अभी आई थी, तुमने उसे भगा दिया। क्या पहचानती हो? तुम हो। तुमने ही इस औरत को यहाँ भेजा है। झाओ माँ ने छुट्टी ली है, यह नई पार्ट टाइम काम वाली है। आंटी लियू, तुम इतना उत्तेजित क्यों हो रही हो? तुम्हारा नाम जू है ही नहीं, है ना? फिर क्या झगड़ा है? एक्साइओ एक्सयूई, एक्साइओ एक्सयूई, जल्दी जल्दी। ठीक हो ना? एक्सुई रो, वो तेरी बहन है। तू हाथ कैसे उठा सकती है? मैं बहन लाई घर की काम वाली। वह मेरे कमरे में चोरी करने आई थी। नहीं नहीं नहीं। माँ, वह तो प्रामाणिक घरेलू एजेंसी से आई काम वाली है, ऐसा नहीं करेगी। मालकिन, मैं आज पहली बार आई हूँ। घर का वातावरण नहीं जानती, गलती से मिस की कमरे में चली गई। मेरी गलती है, मैं अभी जाती हूँ। मुझे यह आंटी बहुत जानी पहचानी लग रही है, एक्साइओ से कुछ मिलती जुलती है। अगर मैं अभी तेरी असली पहचान बता दूं, तो क्या तू एक्सयूवी परिवार में टिक पाएगी? माँ, मैं अभी ऊँघते ऊँघते सो रही थी। शायद मैंने बात को बढ़ा चढ़ाकर कह दिया। एक्साइओ, तू भूल मत, तुझी शाओ की मंगेतर है। नौकर लोग बातें फैलाते हैं, बाहर जाने से तेरी बदनामी होगी। मंगेतर? हाँ, तूने खबर नहीं देखी? उस राजी शाओ के यहाँ रात बिताने वाली एक्साइओ थी। अब तो पूरे शहर को पता है। हमारी एक्साइओ जी समूह की सीईओ बीवी बनने वाली है। क्या तू ही थी? तेरे मन में साफ है। एक्साइओ एक्सयूई, तू खुद नहीं चाहती थी तो बहन से जलन मत कर। सोचा नहीं था ना? आखिरकार मैं तुझसे एक कदम आगे निकल गई। पिछले जन्म में जियो ने आखिरकार एक्सयूवी को चुना। क्या फिर से वही दोहराया जाएगा? इतने उदास क्यों हो? खुश होने की कोई बात नहीं है। 3 खबरें हैं, सुनोगी? कौन सी 3? पहली तो, लियो आंटी एक्सयूई रोंग की असली मां नहीं है। वह मेरी लाई हुई एक्टर है, पर एक नई बात पता चली है। वह लुओतु फिर से आ गया है। उसका भी इससे लेना देना है। लुओतु ने आंटी लियू का घर जला दिया था। उसे शिव परिवार छोड़ने के लिए धमकाया। आंटी लियू ठीक तो है ना? फिक्र मत करो, मैंने सब ठीक कर दिया है। तो शिव रो ने ही लुओतु को भेजा था? उल्टा, मुझे पता चला कि लुओतु के नाम पर एक अनाथालय है। वहां की कई लड़कियों की पहचान बदलकर उन्हें दत्तक ग्रहण के लिए तैयार किया जाता था। शिव रो भी ऐसी ही थी। तो लुओतु का मकसद शिव रो के जरिए शिव परिवार पर कब्जा करना था। कितना चालाक है। मुझे बहुत पसंद आया। दूसरी बात क्या है? ओह, बोर्ड ने दोबारा बोली लगाने पर सहमति दे दी है। तुम कभी भी प्रस्ताव रख सकती हो। अरे, तीसरी बात भी है, सुनना चाहोगे? शादी का प्रस्ताव भेजने के लिए क्या प्रक्रिया है? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? बिल्कुल करता हूं। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? प्यारी, इतनी साधारण बातें मत पूछो। साधारण? तुम फिर मुझे बेवकूफ बना रहे हो। बताओ। वो शुरू ने खुद कबूल किया कि वो जी योंग की मंगेतर है। पापा के नियमों के मुताबिक इससे उनका फैसला हिल सकता है कि जी योंग को ग्रुप विरासत में मिले। तुम्हारे लिए मौका है। हाँ, मैं और तुम भी सार्वजनिक नहीं हो सकते। क्या बकवास नियम है? तुम बस बहाने बना रहे हो। इतनी जल्दी मत करो। हमारा बच्चा होने वाला है।
क्या? श्यूरो, वह मुझे क्यों फोन कर रही है? जल्दी बोलो, क्या काम है? वह कार हादसा तुमने ही प्लान किया था, है ना? क्या बकवास कर रही हो? फोन मत काटो। चलो मिलकर काम करते हैं। यह है हमारी हैचिंग प्रोजेक्ट की विस्तृत योजना। हम शिव ग्रुप को इस अधिकार पर पूरा भरोसा है और इसे उस गुणवत्ता से पूरा करने की क्षमता भी रखते हैं। क्या कोई सुझाव है? आप लोग बताइए। मैं मिस जू से पूछना चाहती हूँ, योजना पत्र में केवल निर्माण भाग का मूल्य है, डिजाइन का मूल्य 0 क्यों है? क्योंकि इस बार का डिजाइन बुनियादी ढांचे के प्रतिस्थापन और नवीनीकरण पर जोर देता है, बाहरी रूप पर नहीं। यदि बाहरी डिजाइन बढ़ाकर सब कुछ फिर से शुरू किया जाए तो यह केवल अनावश्यक रूप से लागत बढ़ाएगा। मैंने इस भाग की लागत कम कर दी है। यह भी सहयोग की ईमानदारी दिखाने के लिए है ताकि अधिक लाभ जी समूह को मिले। मुझे नहीं पता था कि मिस्टर इतनी व्यावहारिक है। जी जनरल, मेरा मानना है कि इन योजनाओं में शिव समूह का मूल्य सबसे व्यापक और सबसे व्यवहार्य है। मैं शिव समूह के पक्ष में हूँ। बधाई हो मिस जू, हैचिंग का अधिकार आपका हो गया है। सबका धन्यवाद। हम आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। वैसे चूंकि आज सभी यहाँ हैं, मुझे एक निजी बात की घोषणा करनी है। जी जनरल, रिसेप्शन पर एक औरत उपद्रव कर रही है और वो पत्रकारों को भी लाई है। हम रोक नहीं पा रहे। मुझे अंदर जाने दो। मुझे अंदर जाने दो। मुझे जियोंग से मिलना है। अगर कुछ हो गया तो तुम में से कोई भी जिम्मेदार नहीं रहेगा। मुझे अंदर जाने दो। क्या कैसा सब कुछ है? क्या पैसे से पत्नी और बच्चे को छोड़ा जा सकता है? हर जगह बदमाशी करती हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गर्भवती को मारने की? सबने देख लिया ना? मुझे यकीन है कि आप सबने पहले सुना होगा। जियोंग की जिस प्रेमिका के बारे में बात होती थी वह मैं ही हूँ, लेंग शुआंग। अब मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि मैं जी परिवार की संतान को गर्भ में धारण किए हूँ। हाँ, यह बच्चा वास्तव में जी परिवार का है। अच्छा हुआ मान लिया। लेकिन बच्चे का पिताजी मिंग है। यह असंभव है। मैं जी मिंग नामक किसी को जानती तक नहीं। नहीं जानती? ठीक है, तो बताओ वह 9400 का लंच किसके साथ खाया था? तुम्हें कैसे पता? खाने की एक तस्वीर से क्या साबित होता है? दोस्तों, आधे महीने पहले जी परिवार की पार्टी में मिस लेंग शुआंग और उनकी मां आमंत्रण सूची में नहीं थी। सवाल यह है कि आप कैसे पार्टी में घुस आई? मैं जियोंग की प्रेमिका हूँ, स्वाभाविक रूप से आमंत्रण की जरूरत नहीं है। सचिव वांग, उस दिन के आगंतुक रिकॉर्ड की जांच करो। इसका क्या मतलब है? हमारा जी परिवार हमेशा सख्त रहा है। हर मेहमान के आमंत्रण का रिकॉर्ड रखा जाता है। मिस लेंग शुआंग, क्या आपको एक बार देखने की जरूरत है? मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। शिव शिव, मैं तुम्हारी चचेरी बहन हूँ, मुझे जल्दी से अस्पताल ले चलो। शिव शिव, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? इतनी दुष्ट कैसे हो सकती हो? चचेरी दीदी, यहाँ इतने पत्रकार और कैमरे हैं। अब नाटक मत करो। बेहतर है जिमिंग को इसे संभालने दो। वे लोग कहाँ हैं? वे पत्रकार कहाँ हैं? सब चले गए। बिल्कुल बेकार। चलो मेरे साथ अस्पताल चलो। मैं नहीं जाऊंगी। अस्पताल क्यों जाऊं? ये बात जल्दी या बाद में मेरे माता पिता तक पहुंच जाएगी। चलो जल्दी से बच्चा गिरवा दो। मैं नहीं जाऊंगी। अरे, मैं तुम्हारी क्षतिपूर्ति करूंगी। अच्छी बच्ची बनो। अस्पताल चलो। मैं नहीं जाऊंगी। मैं गर्भवती ही नहीं हूँ। क्या तुमने मुझे धोखा देने के लिए ये इस्तेमाल किया? मैं तुम जैसी मूर्ख औरत के साथ कैसे सोया? कम से कम मुझे तुम्हारे जी परिवार का असली चेहरा देखने को मिल गया। तुम्हारा पूरा जी परिवार पशुओं जैसा है। मुझे फिर कभी मत दिखाई देना। तुमने लेंग शुआंग को उकसाया जी ग्रुप में जाकर हंगामा करने के लिए। नतीजा ये हुआ कि सबने मजाक देख लिया। अच्छा हुआ कि उसने मेरा नाम नहीं बताया। बेवकूफ, उसके दिमाग से तुम्हारा नाम बताना समय की बात है। क्या मुझे शिव परिवार से निकाल दिया जाएगा?
जब तक तुम शिव परिवार की दूसरी बेटी हो, पलटने का मौका अभी भी है। लेंग शुआंग का ये हंगामा असल में एक अच्छी बात है। तू भाई, मैं समझ नहीं पाई। जी यूंग ने अभी तक सार्वजनिक रूप से इनकार नहीं किया है कि तुम उसकी प्रेमिका हो, है ना? हाँ, तो हम इसे सच बना देंगे ताकि उसे इनकार करने का मौका ही न मिले। और एक व्यक्ति है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मुझे तो उस औरत की ऐसी चाल का पता भी नहीं था। ऐसा करते हैं, मैं घर गिरवी रख देता हूं, मैं ऑफिस में सो जाऊंगा। तुम्हें पता है कंपनी को कितना नुकसान पहुंचाया है तुमने? अब समझ आ गया भाई, मैं अभी जाता हूं। बाहर वाली औरतों से सब नाता तोड़ दो। तुम मुझे अमेरिका भेज रहे हो? सामान पैक करवा दिया गया है। इस समय घर जाकर मां बाप के साथ रहो। कोई जरूरी काम न हो तो लौटने की जरूरत नहीं। नहीं भाई, बात कर लेते हैं। मर्द बनो। दर्द हो रहा है? मेरी फिक्र कर रहे हो? हिलो मत, वरना घाव भर जाएगा। बताओ। जिमिंग को बांधने के लिए समझ आता है, लेकिन यह क्यों कहा कि तुम्हारा बच्चा है? शायद मेरी इज्जत उड़ाना चाहती थी। ऐसा करने से उसे क्या फायदा? वांग सेक्रेटरी, कल बात करेंगे। जी सर, होटल का कहना है जिमिंग साहब कमरे में है, बहुत पीली है, सब चीजें तोड़ दी है, आपको बुला रहे हैं। ठीक है, मैं अभी आता हूं। भाई, ये कमरे का किराया और शराब तुम्हें ही देना होगा। किसने कहा था मेरा कार्ड बंद करवाने को? इतना क्यों पी लिया? दिल बहुत दुखी है। बचपन से ही तुम हर चीज में मुझसे आगे रहे। कार्ड बंद कर दिया, बस ऐसे ही। अमेरिका पहुंचते ही कार्ड फिर से चालू हो जाएगा। हाँ, और अमेरिका भी जाना है। तुम्हें मैं यहां रास नहीं आ रहा। मां बाप के पास भेज दो बस। यहां तो तुम्हारी ही चलती है। तुमने बहुत पी ली है। और मत पियो। भाई, अगर मैं तुम्हारा भाई हूं तो ये पेग पूरा करो। पियो। माफ करना, मेरी ही गलती है। जल्दी से कपड़े उतारो। नहीं, मैं खुद कर लूंगा। तुम मेरा इंतजार करो। इतनी जल्दी ड्राई क्लीन के लिए भेज दिया? जी शाओ। तुम कैसे? सर, आपने कहा था रूम सर्विस चाहिए। क्या अभी सफाई के लिए आ जाऊं? नहीं, जरूरत होगी तो बुला लेंगे। भाई, मैं बस थोड़ी देर गया था, तुमसे रहा नहीं गया। जिमिंग, मोबाइल दो। फोटो माँ पापा के पास पहुंच गई है। बोलो, क्या वे देखकर निराश नहीं होंगे? यह सब तुमने ही तो प्लान किया था। मुझे नहीं पता। वो वेटर जो अभी आया था शायद मुझसे पहले देख चुका होगा। तुम मेरे भाई हो। तुम इतने घटिया कैसे हो गए? मजाक। तुम जानते हो पिताजी अपनी इज्जत को कितना महत्व देते हैं। बचपन से ही उन्होंने तुम पर सख्ती की।
मुझे हमेशा नजरअंदाज किया। अब ठीक है, कोई लेंग शुआंग, शुए रो, वे सब सिर्फ तुम ही जी योंग को ढूंढेंगे। और मैं हूं सबसे साफ आदमी। मैं ही होना चाहिए जी ग्रुप का वारिस। शुए शुए, कपड़े पहनो, उठो। जी योंग, कितनी लड़कियां हैं तुम्हारे पास? एक और? दुर्भाग्य से बहुत देर हो चुकी है। तुमने जो भी कहा हमने सब सुन लिया। किसे बेवकूफ बना रहे हो? ये होटल का कमरा है, यहां कोई सीसीटीवी नहीं है। शुक्र है हम फोन पर हैं। क्या हुआ? कहा जिमिंग नशे में बदहवास है, मुझे अभी आने को कहा। रुको। यह जब तक हम फिर न मिले फोन कटना नहीं चाहिए। किसी को मोबाइल लेने मत देना। वह भी सबूत नहीं है। ये पूरी बातचीत रिकॉर्ड करके मैंने बाबूजी को भेज दी है। बेवकूफी बंद करो जिमिंग। चलो। श्यू श्यू, तुम्हें लगता है जियोंग सच में तुमसे प्यार करता है? मेरा और शिवशु का रिश्ता तुम्हें कब से? हम कितना महान प्यार है। लेकिन अफसोस, शिव ने तुम्हें धोखा दिया है। वह शिव परिवार की बेटी नहीं है, मैं ही शिव परिवार की असली धनवंशी हूँ। शुरो, मेरी सलाह है तुम मनोचिकित्सक के पास जाओ। क्या तुम्हारे जी परिवार में यह नियम नहीं है कि तुम शादी नहीं कर सकते? नहीं तो तुम जी परिवार की उत्तराधिकारी कैसे बनोगी? शादी नहीं कर सकते। अच्छी तरह देखो, हम जल्द ही शादी करने वाले हैं। ये सब तुम्हें क्या मतलब? मतलब है शिव परिवार, मैं आज उसे वापस नहीं जाने दूंगी। क्या तुम्हारी दराज के सबसे अंदरूनी हिस्से में रखी उस पैतृक परीक्षण रिपोर्ट के बल पर? उस दिन जब तुम मेरे कमरे में आई थी, तुमने मेरी कंघी छुई थी, है ना? कंघी पर जो बाल था वह तुम्हारा था। यानी कि सारे टेस्ट के सैंपल मेरे ही थे। तुमने जो सैंपल बदला था उसमें भी तुम्हारा ही डीएनए था। बहुत निराश हुई ना? और सुनो, वह टेस्टिंग लैब इस बार के हैचिंग प्रोजेक्ट की निर्माणकर्ताओं में से एक है। मालिक ने मुझे फोन भी किया था। अब दोनों टेस्ट रिपोर्ट शायद मम्मी पापा के पास पहुंच चुकी हैं। यह नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रही हो। मैं ही शिव परिवार की बेटी हूँ। मैं ही असली धनवंशी हूँ। मैं ही हूँ। क्या सोच रही हो? सच सामने आने के बाद भी खुशी उतनी नहीं लग रही। जिंदगी अनिश्चित है, वर्तमान को संभालो। कल एक इवेंट है, तुम्हें जाना होगा। कौन सा इवेंट? मैंने तय किया है, सार्वजनिक रूप से घोषणा करूंगा कि तुम मेरी मंगेतर हो। तो मैं भी मजबूरी में तुम्हें सबके सामने ले आऊंगी। लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा को क्या बताओगे? मैं उन्हें बता दूंगा। पहले घर बसाओ, फिर धंधा करो। ये फिर कहां से उठा लाए? गुस्से में फेंक दिया था ना, छोड़ो अब। नहीं, ये मुझे सबसे पसंद है। नहीं ले आते हैं तुम्हारे लिए। नहीं आए फिर गुम कर दोगी तो फिर ढूंढ कर लाना। जीवन भर ढूंढते रहोगे क्या? तो फिर जीवन भर ढूंढता रहूंगा। आधा पीछे नहीं हटना।